तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय मैंने आपको बताई थी, उसके साथ साथ मैंने आपको उसका प्रूफ भी कराया था। ठीक है, तो मैंने आपको गॉस की प्रमेय में क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि जो गॉस की प्रमेय होती है वो वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए जो एक सूत्र होता है, उसी के लिए जो सूत्र हम बनाते हैं उसका एक नियम होता है। तो वो जो नियम होता है वही क्या कहलाती है? गॉस की प्रमेय कहलाती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब हम बात करेंगे जो वैद्युत फ्लक्स ये चीज़ आ रही है, वैद्युत फ्लक्स इससे जुड़ा हम न्यूमेरिकल आज हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। इससे जुड़े यानी वैद्युत फ्लक्स से जुड़े हम आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहा था, वैद्युत फ्लक्स, तब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। सबसे पहली बात, मैंने आपको इसके दो फार्मूले बताए थे। आई होप कि आपको दोनों के दोनों पता होंगे। सबसे पहले मैंने गॉस की प्रमेय वाला तो मैंने आपको अभी ही बताया था जल्दी में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जो विद्युत क्षेत्र तथा आपका जो एरिया होता है उसका, मतलब चालक का जो एरिया होता है और वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस चालक का, उनका दोनों का अदिश गुणनफल जो होता है वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। आई होप कि आपको ये फार्मूला पता होगा कि फाई ई बराबर, आपको ये फार्मूला पता होगा। फाई ई बराबर क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाई ई बराबर जो फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये इस किस प्रकार का गुणनफल है? ये अदिश गुणन हो रहा है, यहाँ पे अदिश गुणा हो रही है। अब अदिश गुणा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये फार्मूला हमने प्रूव कराया था ई ए कॉस थीटा करके, जिसका मैंने समाकलन करा के प्रूव कराया था। आप देख लीजिएगा वो वीडियो। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, आज हम केवल जो न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं उनमें ये फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k कैप न्यूटन प्रति कूलाम। दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इसको नोट कर लो, ये विकल्प में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जिसकी वैल्यू ये यहाँ पे लिख रखी है इतने न्यूटन प्रति कूलाम है, तथा वैद्युत क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप है। तो इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें, ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने आपको, देखिए मैं जब भी न्यूमेरिकल कराता हूं तब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको कलेक्शन करना है, यानी सबसे पहले आपको उन चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है जो आपको दे रखी हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूं कि मैं इन चीज़ों को, देखिए मैंने कलेक्ट करके कर दिया है। एक बात बताओ, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? वैद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू दिख रही है और वैद्युत क्षेत्र ए दिख रहा है। अब दोस्तों इतनी ये दोनों बातें आपने जैसे ही कलेक्ट की, तो अब आपके दिमाग में एक बात, इतना करते ही आपको क्या देखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। किसकी गणना करें? वैद्युत फ्लक्स की। तो दोस्तों अब यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो गॉस की प्रमेय का नियम लगा दें और एक क्या कर दें, या हम जो, अब देखिए गॉस की प्रमेय तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फार्मूले की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आवेश तो है ही नहीं। जब आवेश नहीं है तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला नहीं लगा सकते ना यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगाएंगे, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें देखिए वेक्टर ई की भी वैल्यू दे रखी है और वेक्टर ए की भी वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल गिवन डैट करके वेक्टर ई और वेक्टर ए की वैल्यू रख लो। फाई ई हमें निकालना है, तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? वी नो दैट कि फाई ई जो यानी कि वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो हम जानते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए, जब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि जब हमें इनकी अदिश गुणा करनी होगी, तो मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया, दोनों वेक्टरों को लिख लिया। दोनों वेक्टरों की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है, दोनों को लिख दिया। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इस आई वाले की
इस आई वाले के साथ गुणा करनी है, इस जे वाले की गुणा इस जे वाले के साथ करनी है, और इस के वाले की गुणा इस के वाले के साथ करनी है। और दोस्तों ये बात ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये बातें आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी बातें हैं, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये नॉर्मल संख्या वाली जो आपकी डिजिट वाली जो कैलकुलेशन है वो तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन जो मेन कैलकुलेशन आती है कि ये आई कैप के कैप ये क्या चीज़ होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब दो इकाई सदिशों का दोस्तों सदिश गुणन होता है, ठीक है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, जब दो समान का, यहाँ पे मैं कुछ और टॉपिक पे चला गया, जब आपका समान सदिश होंगे और उनका अदिश गुणन होगा, ध्यान से सुनो दोस्तों, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बात को सुनो, कि जब दो समान इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल होगा तो वो बराबर होगा किसके, एक के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ कि आई कैप की जो अदिश गुणा है वो जे कैप के साथ करा दूं, तो दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल वैल्यू लगा देंगे। 3 दूनी क्या होता है, 6 होता है। आई कैप 1 हो जाएगा, जिसको लिखना जरूरी नहीं समझते, ठीक है। 3 चौक 12 और जे कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप चाहे 12 में पहले 6 जोड़ लीजिए या 12 में से 4 घटा लीजिए, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लीजिए। तो फाई की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये सी का मतलब है दोस्तों कूलाम, इसका मतलब है क्या, कूलाम, ठीक है। कूलाम आप जानते हो किसका मात्रक होता है, आपका आवेश का मात्रक होता है, और ये मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए आपके फॉर्मूले में है, ये देखिए क्षेत्रफल है, इसीलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और न्यूटन ये कहाँ से आएगा, ये आएगा यहाँ से, आपका वैद्युत क्षेत्र से, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। चलिए इसी प्रकार से दूसरे न्यूमेरिकल पे हम चलते हैं दोस्तों। बिल्कुल आई होप कि आपको पहला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने बहुत आराम से इसमें बताया है, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से हम। तो दूसरा सवाल है कि वैद्युत का एक चालक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, मैं जो लैंग्वेज बता रहा हूँ बिल्कुल उसी लैंग्वेज से आपको समझना है इसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को आप जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या रहा है आपके सामने। तो ध्यान दीजिए कि वैद्युत का एक चालक, ठीक है, वैद्युत का एक चालक है जिसका वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये कोई चालक है, मैंने ये कोई चालक ले लिया, अब इसका वैद्युत क्षेत्र मान लो ये है। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ये जो इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसकी जो वैल्यू है ना, ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपके लिए ये दे रखी है, ठीक है। अब उसका क्षेत्रफल यानी कि ये जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल पूरे का ए वेक्टर, उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो बस वही, अब इतना ही करना है हमको। इतनी 2 चीज़ें हमें पता चल गई कि किसी वैद्युत मतलब वैद्युत का एक चालक है जिसका वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा उसके क्षेत्रफल मतलब उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है ए वेक्टर बराबर 2i कैप मीटर स्क्वायर। तो इसे क्या करना है, इस चालक से, मतलब जो ये चालक है ना दोस्तों, इससे उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, अब दोस्तों एक बात बताओ, मैंने इससे ये क्या किया, ये जो तीर है मैंने बाहर की साइड को लगा दिया। अब मैं जब बाहर की साइड को लगा रहा हूं तो आप मुझे बताओगे इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दोस्तों बाहर की तरफ क्यों है, इसका रीजन मुझे आप बताओगे, कमेंट में बताना है इसका रीजन, ठीक है दोस्तों। चलिए सबसे पहले अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, और रिलैक्स होने के साथ साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करो, यानी कि वैल्यू को ढूंढो कि इसमें दे क्या रखा है। तो दोस्तों हमें इसमें दे रखी है ई वेक्टर की वैल्यू और ए वेक्टर की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है बिल्कुल आराम से जो दे रखा है वो लिख लो, यानी कि हमें दे क्या रखा है, ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप। अब रुको, यहीं पे रुको और सोचो कि यार हमें जब ये 2i कैप मिला तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब आगे का हम क्या करें आगे हम। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये इकाई सदिश है, और इकाई सदिश है तो इसकी देखिए 3 एक्सिस होती हैं, 3D फॉर्म में होता है ये कुछ इस प्रकार से। ये क्या है आपकी, देखिए इस प्रकार से एक्सिस होती हैं, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो ये आपकी हो गई x, ये मान लीजिए आपने x मान लिया, ये आपने y मान लिया, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब दोस्तों
अब आप देखिए इसको मान लीजिए अगर ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, कुछ इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो आप जैसे भी चाहें वैसे मान सकते हैं। तो इनको आपको समझना ये है कि जब हम, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 2 में 0 जोड़ दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जब हम इकाई सदिश होता है ना दोस्तों, जब हमें कोई इकाई सदिश मिल जाता है तो उसको हम तीनों एक्सिस में लिख लेते हैं, जिससे कि हमारी जो सवाल की कैलकुलेशन है वो थोड़ी आराम से हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 आई कैप। तो हम क्या करेंगे, अन्य इकाई सदिशों का मान 0 लेने पर तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ये सवाल बहुत सरल हो चुका है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या मिल चुका है, ई वेक्टर की वैल्यू भी ठीक से मिल चुकी है और ए वेक्टर की वैल्यू भी ठीक वाली मिल गई। अब करना क्या है, सिंपल इनकी गुणाई तो करनी है, क्योंकि आप आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू जानते हो 1 होती है। तो सिंपल करना क्या है, 2 की 2 के साथ गुणा कर दो, ठीक है। और इसकी तो 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 2 दूनी 4। अब इनके देखिए बिल्कुल आपको क्या करना है, बिल्कुल 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बहुत आराम से आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें ई वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ए वेक्टर की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों हमें निकालना है फाई ई। जब हमें फाई ई निकालना है यानी वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, क्योंकि जैसा कि आपके सामने प्रश्न में लिख रखा है कि हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो वैद्युत फ्लक्स की जब हमें गणना करनी है दोस्तों, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस फॉर्मूले को सिंपल अप्लाई कर दो, ई वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे लगाओ, डॉट डॉट गुणा करनी है क्योंकि अदिश गुणा करनी है तो डॉट लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, दो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये यहाँ पे रख दो। उसके बाद क्या करो, सिंपल इनको सॉल्व कर दो, क्योंकि देखिए 2 की गुणा किसके साथ होगी, इस वाले, क्योंकि आई कैप की आई कैप के साथ होगी। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और आई कैप की गुणा 1 हो जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। अब इसकी 0 के साथ, इसकी भी 0 के साथ, तो 0 प्लस माइनस का लिखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब दोस्तों आपको वैद्युत फ्लक्स का मात्रक याद रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये मात्रक आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।